डियर स्टूडेंट आज के क्लास स्टार्ट करने आगु तुम गोटे गुड न्यूज कह जहाद्वारा नाइस ट्यूटोरियल तरफ पठा जाता वीडियो गुड़िक तुम मैंने सहजरे और बिना मूल्य पाइपर। तो नाइस ट्यूटोरियल तरफ आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट मानक गोटे व्हाट्सएप रे ग्रुप करा कि तुम डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप करा जहाद्वारा तुम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम टीचर मान सहित सीधा सड़क आलोचना कर तुम डाउट्स गुड़िक पचारि पार। तो तुम मैंने तुम डिस्ट्रिक्ट अनुसार तुम निजे से ग्रुपटा को आरंभ कर ग्रुप क्रिएट कर तुम सांग मानू से ग्रुप रे ऐड कर स्क्रीन उपरे जे नाइस ट्यूटोरियल तरफ जो व्हाट्सएप नंबरटा आसूची से नंबरटा को से ग्रुप रे ऐड कर जहाद्वारा प्रीवियस वीडियो आम जी अपलोड हो सारी एवं जहाँ एवेका अपलोड होची से वीडियो गुड़िक तुम मैंने से व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम पाइपर आउ सबुगुड़ा क्लास को तुम भल भाव में अटेंड कर तुम डाउट पचारि पार और डाउट को क्लीयर कर। तो नेक्स्ट आम आज क्लास अच्छी कौन तुम मैंने कमेंट रे क्वेश्चन कर क्वेश्चन नंबर जो मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाई एक्सरसाइज ए रो क्वेश्चन नंबर 1 रो 2i को तुम क्वेश्चन नंबर 1 रो 2i को तुम पचारे कही तो क्वेश्चन नंबर 2i फास्ट आम कौन अच्छे देखा। तो क्वेश्चन नंबर 2i अच्छी तो कंडीशनल P conjunction Q implication P is a tautology or a contradiction, neither a tautology nor a contradiction or none of these। माने कौन कही जे गोटे देछि हमको गोटे स्टेटमेंट देछि तो सेटा को हम बाहर करबा कौन सेटा टॉटोलॉजी होची कि कॉन्ट्राडिक्शन होची कि टॉटोलॉजी नुहे कि कॉन्ट्राडिक्शन नुहे कि नॉन ऑफ दिस कौन सिटी भी नुहे। तो क्वेश्चन टा में बाहर करबा ट्रुथ टेबल बाहर करबा। क्वेश्चन कौन अछि एक नंबर R2i रो क्वेश्चन कौन अछि P कंजक्शन Q इम्प्लिकेशन P अछि। तो ये दीटा स्टेटमेंट अच्छी कौन कौन अच्छी गोटे P आ गोटे Q तो आम दीटा स्टेटमेंट नवा गोटे P आ गोटे Q तो गोटे कौन अच्छी P कंजक्शन Q नेक्स्ट कौन अच्छी टोटल स्टेटमेंट आम नवा तापरे P कंजक्शन Q इम्प्लिकेशन P तो जब दीटा स्टेटमेंट अच्छी तो केतरा घर हम 4टा हम। तो P कौन हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स Q कौन हम ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P कंजक्शन Q कंजक्शन रूलटा कौन ट्रू 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 हम अदरवाइज फॉल्स हम। तो ट्रू ट्रू के अच्छी P Q ट्रू ट्रू अच्छी तो ये ट्रू ट्रू जे कौन हम ट्रू हम अदरवाइज कौन हम फॉल्स हम फॉल्स। तो नेक्स्ट कौन अच्छी P कंजक्शन Q इम्प्लिकेशन P तो P कंजक्शन Q आम बाहर कर P कंजक्शन Q तापर कौन कही इम्प्लिकेशन P इम्प्लिकेशन रूलटा कौन ट्रू फॉल्स जे फॉल्स हम अदरवाइज ट्रू हम। तो फास्ट आम केटा को नवा P कंजक्शन Q को नवा नेक्स्ट कौन नवा P की तो ट्रू फॉल्स जे ट्रू हम कई ट्रू अच्छे आम ये ट्रू अच्छी ये फॉल्स दिने कौन होता है फॉल्स होता तो ये आगे ट्रू ना तो ये फॉल्स दिने भी किसी आवश्यक ना तो ट्रू फॉल्स ये आम ना तो कौन हम ट्रू फॉल्स दिने अदरवाइज ट्रू हम तो ये अदरवाइज कौन हम ट्रू हम अदरवाइज ट्रू है। तो जेहेतु ऑल स्टेटमेंट गुड़ा ट्रू आसला तो कौन यहाँ हम सो इट इज ए टॉटोलॉजी तो ये स्टेटमेंट आम कौन है टॉटोलॉजी है। तो ऑप्शन आम अच्छी टॉटोलॉजी बोली द कंडीशनल P कंजक्शन Q इम्प्लिकेशन P इज ए टॉटोलॉजी तो आंसर कौन हम ए टॉटोलॉजी। तो नेक्स्ट आउटे कौन क्वेश्चन पचार जे 2 नंबर क्वेश्चन पचार 2 नंबर क्वेश्चन फास्ट कौन अच्छी बुझा गिव एग्जांपल्स 5 इन ईच केसेस ऑफ सेंटेंस दैट आर प्रपोजिशंस नॉट प्रपोजिशंस माने कौन स्टेटमेंट बा नॉट प्रपोजिशन माने स्टेटमेंट नुहे। तो ये कौन कही जे स्टेटमेंट के सेंटेंस गुड़ा को आम स्टेटमेंट बोली कहवा आउ केड़ा को स्टेटमेंट बोली कहवा नहीं। तो स्टेटमेंट रू आम 5टा सेंटेंस लिखा आ कौन स्टेटमेंट जोड़ा नुहे से गुड़ा 5टा सेंटेंस लिखा। तो मु फास्ट तुमको गोटे 2टा सेंटेंस कही दूसरी तो तपरे तुमने बुझीपार। तो फास्ट आम फास्ट लिखा प्रपोजिशन बा स्टेटमेंट रू लिखा प्रपोजिशन बा कौन स्टेटमेंट
स्टेटमेंट्स। तो प्रपोजिशंस हमर केवल थर हम हमर मु कहि जे तुमको इंटरोगेटिव सेंटेंस हबनी आ कोन क्वेश्चन मार्क जे सेंटेंस गुडा थिबो सेबडा मध्ये हबो नै स्टेटमेंट बोली। तो स्टेटमेंट ताने केवडा हबो धर हम गुड एग्जांपल लेबा रोज आर लिखिबा धर हम रोज आर रेड और भायोलेट। आम लिखले धर रोज आर रेड और भायोलेट। तो ये कौन है और यूज है और यूज है माने कौन ये कौन हम डिजक्शन। तो ये आम गोटे स्टेटमेंट बोली आम जानले ये स्टेटमेंट बोली। तो आम आउ गोटे एग्जांपल नबा 3 is less than 5। तो ये भी गोटे स्टेटमेंट हम। तो सेमती का केतरो सेंटेंस लिखिबो 5टा सेंटेंस लिखिबो। तापर कोन कहिछि नॉट प्रपोजिशन माने प्रपोजिशन जेटा हो नथिबो प्रपोजिशन जेवडा हो नथिबो बा नॉट स्टेटमेंट स्टेटमेंट जेवडा हो नथिबो सेटा हला हमर कोन सेटा को सेमती कहिछि जे जेमती हम प्रपोजिशन लिखले 5टा सेंटेंस लिखिबा सेमती नॉट प्रपोजिशन मध्ये 5टा सेंटेंस लिखिबा। धर मुडे नेनी इंटरोगेटिव सेंटेंस बा क्वेश्चन मार्क दे सेंटेंस रथिबो सेडा हमर स्टेटमेंट बोली कोन जीवा नाही। तो धर मुडे नेनी व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम हने क्वेश्चन मार्क आसी होची। तो क्वेश्चन मार्क आसेला माने एटा गोटे स्टेटमेंट बा प्रपोजिशन बोली गणा जीव नाही। तो जदि मैं आउ गोटे नबा इज 9 is less than राइट मैंने ले इज योर नेम व्हाट इज योर धर मैं व्हाट ना लिखी धर मैंने बा इज योर नेम मिता। तो कौन आसो आंसर आइदर नु आसो और यस आसो किंतु जेहेतु इंटरोगेटिव सेंटेंस होउजी तो सेत में एटा हबो नाही। धर हम आउट एग्जांपल लेबा इज 9 इज लेस देन 3। तो एटा मध्य गोटे स्टेटमेंट बोली हबो नाही कारण जेहेतु एटी इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज होउजी तो सेत में एटा गोटे स्टेटमेंट बोली हबो नाही। तो ताने कौन जानले हमें जे 5टा स्टेटमेंट केवडा हबो 5टा सेंटेंस लिखिबा आउ केवडा स्टेटमेंट हबो नाही सेथरे मध्ये 5टा सेंटेंस लिखिबा। तो नेक्स्ट हमरो आज कोन पढिबा आम सेट पढुथुले सेट रो एक्सरसाइज 2b को करथुले। तो प्रीवियस क्लास रे में एक्सरसाइज 2b रो 4 नंबर जाए कंप्लीट करथिले। तो आज हमें एक्सरसाइज 2b रो 5 नंबर को सॉल्व करिबा। 5 नंबर केतरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करिया। तो 5 नंबर फर्स्ट आई क्वेश्चन कोन अछि 5 नंबर फर्स्ट आई क्वेश्चन कोन अछि प्रूव दैट A complement B complement C equal to A complement C complement B A complement C complement B equal to A complement B union C। तो कौन कहिছে हमको प्रूव करिया भाई A complement by A difference B difference C equal to A difference C difference B equal to A difference B union C। तो एटा इक्वल टू एटा में प्रूव करिवा। तो हमें कौन करिया फर्स्ट लेट x belongs to A difference B difference C। तो A difference B difference C को में x belongs to ले काठर belongs करथिबो A difference B difference C रो belongs करथिबो ताने हमें लिख परिबा x belongs to A difference B and
x डज नॉट बिलोंग्स टू सी जेहेतु ये डिफरेन्स यूज हो कम्प्लीमेंट यूज हो कम्प्लीमेंट यूज हो माने धर आम लिखा ए कम्प्लीमेंट बी ताने कौन हम ए रे थिबो बी रे नथिबो जेहेतु ये अच्छी ए डिफरेन्स बी डिफरेन्स सी अच्छी तो फास्ट आम डिफरेन्स सी टा आमर कौन सी ताने नथिबो ताने ए डिफरेन्स बी रे थिबो किंतु कौन हेतिबो सी रे नथिबो ताने एटी कौन हबो x डज नॉट बिलोंग्स टू सी हबो तापर सेमते हम लिख परिबा एठी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए होउथबो जेतले ए डिफरेन्स बी होउची तले कौन हबो x बिलोंग्स टू ए होउथबो आ x कौन होउथबो डज नॉट बिलोंग्स टू बी होउथबो कारण एठी हम डिफरेन्स यूज करछे ए डिफरेन्स बी यूज करछे तो एठी कौन होउथबो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी x डज नॉट बिलोंग्स टू कौन होउथबो बी होउथबो एंड कौन अछि हमर एठी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c x डज नॉट बिलोंग्स टू कौन हेतबो c हेतबो तेथे हम लिख परिबा एबे x belongs to a and x does not belongs to b and x does not belongs to c मैं एमती लिख परिबा ताकू implies x belongs to a and मैं लिख परिबा उल्टा दे परिबा सेम कथा हबो x does not belongs to c and x does not belongs to बी एमती लिख पारे आम देखो इम्प्लाइज जेहेतु हमको एटा को आने पड़ो एटा प्रूफ करने पड़ो तो कौन करिया सी टा को ए पाखु नहीं आसवा इम्प्लाइज कौन हम एक्स बिलोंग्स टू कौन हम ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी एंड कौन अच्छी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी तो जेहेतु एक्स बिलोंग्स टू ए होची x does not belongs to c होजी ता माने कोन x a रे थिबो आउ c रे नथिबो ता माने कोन a डिफरेंस c होबो इम्प्लाइज हम लिख परबा x belongs to a डिफरेंस c a डिफरेंस c लिख परबा एंड कोन अछि x does not belongs to b तो जेतु n does not x does not belongs to b अछि ता माने कोन a डिफरेंस b रे थिबो आउ b रे नथिबो ताने हम कोन लिख परबा डिफरेंस लिख परबा डिफरेंस b तो कौन आसला आमर x बिलोंग्स टू कौन आसला a डिफरेंस c डिफरेंस b तो ये आसी a डिफरेंस c डिफरेंस b तो कॉन्सिक्वेंटली कौन हम कॉन्सिक्वेंटली हम कौन लिख परिबा a डिफरेंस b डिफरेंस c सबसेट ऑफ a डिफरेंस c डिफरेंस b हमें लिख परिबा a डिफरेंस b सबसेट ऑफ a डिफरेंस c डिफरेंस b आउ कौन लिख परिबा a डिफरेंस c डिफरेंस b सबसेट ऑफ a डिफरेंस b डिफरेंस c तो एटा को आम इक्वेशन 1 नेले एटा नेले इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 और 2 रे हम कौन पाइबा जेहेतु एटा सबसेट ऑफ एटा होची आ एटा मध्ये सबसेट ऑफ एटा होई तो कौन हबो इक्वल टू सेम हे जिवो अते a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू हम लिख परिबा a डिफरेंस c डिफरेंस b तो हमें फास्ट हमें एटा को प्रूव करले जे कौन a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू कौन हैला हमरो ए डिफरेंस सी डिफरेंस बी एटा हमें प्रूफ कले तापर हम कौन प्रूफ करबा एटा इक्वल टू जेंती एटा होथबो तो ए डिफरेंस सी कौन होथबो डिफरेंस सी डिफरेंस बी इक्वल टू कौन होथबो ए डिफरेंस बी यूनियन सी होथबो लेट x belongs to a difference b difference c a difference b difference c implies हम लिख परबा x belongs to a difference b and x does not belongs to c जेहेतु डिफरेंस अछि तो कोन हबो a डिफरेंस b रे बिलोंग्स करथबो और c रे बिलोंग्स करू नथि माने does not belongs to होतबो implies हमें a डिफरेंस b को लिख परबा x belongs to a and x does not belongs to b
x बिलोंग्स टू a होथबो a डिफरेंस b जेतु अछि तने x टा a रु बिलोंग्स करथबो b रु बिलोंग्स करू नथिबो तो तापर कोन अछि and x does not belongs to c implies हम लिख परबा x belongs to a and x does not belongs to b and x does not belongs to c x does not belongs to b and x does not belongs to c तो हम एठी लिख परबा implies x belongs to a and x does not belongs to b and c अछि तो b and c माने b यूनियन हम लिख परबा b union c x does not belongs to b union c implies x जे तो बिलोंग्स करथु का थारु a थारे बिलोंग्स करूथिबो आ b यूनियन c थारे बिलोंग्स करू नथियो माने डज नॉट बिलोंग्स टू जे तो डज नॉट बिलोंग्स टू स्थिति कोन लिख परिबा हम डिफरेंस लिख परिबा बा कॉम्प्लीमेंट लिख परिबा तने x बिलोंग्स टू कोन हबो a डिफरेंस b यूनियन c हम को लिख परिबा x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b यूनियन c तो कॉन्सिक्वेंटली सेमती कोन हे जिवो x a डिफरेंस b डिफरेंस c सबसेट ऑफ कौन है जिवो a कॉम्प्लीमेंट b यूनियन c एंड कौन है जिवो a कॉम्प्लीमेंट b यूनियन c सबसेट ऑफ a डिफरेंस b डिफरेंस c जेहेतु एटा डिफरेंस एटा थ्रू 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तने जेहेतु a डिफरेंस b डिफरेंस c सबसेट ऑफ होजी कोन a डिफरेंस b यूनियन c अब a डिफरेंस b यूनियन c मध्ये सबसेट ऑफ कहार होची a डिफरेंस b डिफरेंस c ते अतः हम लिख परबे कोन a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू a डिफरेंस b यूनियन c तो फर्स्ट हमें प्रूव करथले कोन a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू a डिफरेंस c एंड डिफरेंस b तो नेक्स्ट हम कोन प्रूव करले a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू a डिफरेंस b यूनियन c तो अब हम लिख परिबा a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू a डिफरेंस c डिफरेंस b इक्वल टू a डिफरेंस b यूनियन c तो हम कोन थले प्रूव करिया पई a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू a डिफरेंस c डिफरेंस b इक्वल टू कोन होतबो a डिफरेंस b यूनियन c होतबो तो फर्स्ट हमें ए दिटा को प्रूव करले नेक्स्ट हम कोन करले ए दिटा को प्रूव करले तबरा हमरा टोटल प्रूव हेला कोन आसला हमरा a डिफरेंस b डिफरेंस c इक्वल टू कोन आस्तबो a डिफरेंस c डिफरेंस b इक्वल टू a डिफरेंस b यूनियन c तो नेक्स्ट हम आउट क्वेश्चन सॉल्व करिया जो 5 नंबर 2 के हम सॉल्व करिया बे आंसर नंबर 2 एटा फर्स्ट हमर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा टू प्रूव दैट कोन अछि ए इंटरसेक्शन b del c ए इंटरसेक्शन b del c इक्वल टू कोन होतबो ए इंटरसेक्शन b del a इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन b del कोन होतबो a इंटरसेक्शन c होतबो तो हमें कोन प्रूव करिया टू प्रूव कोन दैछि a इंटरसेक्शन b del c यदि a इंटरसेक्शन b del c होबो त हम कोन प्रूव करिवा a इंटरसेक्शन b del a इंटरसेक्शन c तो लेट x belongs to a इंटरसेक्शन b del c जरा मैंने ले x belongs to कोन होतबो a इंटरसेक्शन b del c होतबो ताना हम लिख परबे डी x belongs to a इंटरसेक्शन b del c का हम लिख परबा जता हमरे a del b होतले त हम कोन लिखले a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a तो हम लिख परबा b डिफरेंस c यूनियन c डिफरेंस b हम लिख परबा b डिफरेंस c यूनियन c डिफरेंस b तो जेहेतु हमर होतला a del b जेमति होतला a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a तो सेमति कोन हबो b del c कोन हबो b डिफरेंस c यूनियन
C difference B union C difference B implies X belongs to लिख पर हमें A intersection B difference C union A intersection C difference B हमें लिख पर A intersection B difference C union A intersection C difference B लिख पर जेहेतु ये हमर यूनियन है कि यूनियन रहिला मजरो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C मध्ये हबो आ A इंटरसेक्शन C डिफरेंस A मध्ये हबो implies X belongs to हम लिख परिबा A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C तो A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C कोन हबो तो जेहेतु हम अछि इंटरसेक्शन अछि तो हम लिख परिबा एठी A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C तो इंटरसेक्शन टा का सहित हबो B सहित मध्ये हबो C सहित मध्ये हबो तो हम एठी डिफरेंस जेतु मझरे अछि हम डिफरेंस रहला तापर कोन हबो A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C यूनियन रहला तापर एठी संति A इंटरसेक्शन का सहित हबो C सहित मध्ये हबो B सहित मध्ये हबो तो मझरे डिफरेंस अछि डिफरेंस रहइबो तो एठी लिखबा हम कोन A इंटरसेक्शन C डिफरेंस A इंटरसेक्शन B हम लिखि परबे कोन A इंटरसेक्शन C डिफरेंस A इंटरसेक्शन B तो एठी हमर के फार्मूला पडिबो सेमती A del B रो फार्मूला कोन A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A तो सेमती धर हम एडा को A नबा आ एडा को B नबा तो सेमती फार्मूला सेम आछि होछि A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A तो एडा का फार्मूला हो A del B तो एठी हम A कहा को नै छै A इंटरसेक्शन B को आ B कहा को नै छै A इंटरसेक्शन C को तो एठी हम लिख परबा इंप्लिकेशन X belongs to A intersection B del A intersection C तो consequently कौन हबो एटा सबसेट ऑफ सेट consequently कौन हबो A intersection B del C सबसेट ऑफ कौन हबो A intersection B del A intersection C और implies आउरी कौन हबो एटा मध्ये सबसेट ऑफ बीटा हबो A intersection B del A intersection C सबसेट ऑफ A intersection B del C तो एटा को इक्वेशन 1 नेले इक्वेशन 2 नेले यदि A सबसेट ऑफ B हबो और B सबसेट ऑफ A हबो तने A इक्वल टू B हबो तो संति एटा केते हबो हते A intersection B del C equal to A intersection B del A intersection C प्रूव है ना तुम कौन प्रूव करते देथला A intersection B del C equal to A intersection B del A intersection C तो एटा हमर प्रूव हैला A intersection B del C equal to A intersection B del A intersection C तो जे मैं 5 नंबर I को आ 2I को बुझले बहुत भल से सॉल्व करले ताकू तो 5 नंबर आ जदी क्वेश्चन अछि प्राय सेम टाइप रे क्वेश्चन अछि तो तुम माने सेटा को करे पे ट्राई करो जदी न करि परिबो कमेंट बॉक्स रे क्वेश्चन सहित पठाओ तो नेक्स्ट क्लास रे से क्वेश्चन उडारा सॉल्व करबी यदि आज ये क्लास तमन को भल लागि थाए तन वीडियो टी को लाइक करंतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ तम सांग मान के पाखु को शेयर करंतु।